जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय सदाराम। जय जय सदाराम। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वधर्ममयो दया, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। बोलो श्रीमद् भगवत गीता जी जय। सतगुरु साईं सदाराम साहब जी जय। धूनी वाले महादेव जी जय। रायपुर वाले राम जी जय। श्रीमद् भगवत गीता परम गुह्य ज्ञान नाम नवम अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 21। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकम विशन्ति। एवैत्रय धर्म मनुप्रपन्ना, गता गतम काम कामा लभन्ते। अनन्य आश्चिन्तयन्तो मामा, ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अपि अन्य देव भक्ता, यजन्ते श्रद्धया अनवितः। ते अपि मामेव कौन्तेय, यजन्ति अवधि पूर्वकम्। अहम हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च वन्ति यते। यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतविज्ञा, यान्ति मत याजिनः अपि माम। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 20 और 21 श्लोक ये दोनों कनेक्टेड हैं। भगवान कह रहे हैं कि कामना पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो हम क्या करते हैं, सत्कर्म करते हैं, सकाम भाव से करते हैं, तो भगवान ने उसके लिए एक शब्द बताया 20 नंबर श्लोक में, पूत पापा। यानी इसे भगवान ने क्या कहा, पवित्र पाप है पवित्र, लेकिन क्योंकि वासना से युक्त है, कामना से युक्त है, तो वो फिर पाप बन गया। भगवान ने इसलिए उसको एक अलग से विशेषण भी दे दिया कि पवित्र पाप है। क्यों? क्योंकि क्या होगा उससे, पृथ्वी लोक में पुण्य कर्म अर्जित तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे? क्योंकि कामना युक्त होके कर रहे हैं तो स्वर्ग लोक में जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। 21 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, शून्य पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब जितना भी हमने पुण्य कमाया वो पूरा खर्च हो जाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग लोग है, वो भोग योनि में है, भोग अवस्था है। वहां सिर्फ हम जो हमने कमाया है उसका खर्च कर सकते हैं। होता है ना, पति अपनी वाइफ को पैसे देता है संभालने के लिए कि ये तुम संभालो, फिर जब थोड़ा इकट्ठा होगा तो कहीं चलेंगे, घूमने चलेंगे। अब 10-15 दिन घूम रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। अब पत्नी कहती कि भाई अब तो घर चलो, क्योंकि अब तो इसमें बैलेंस नहीं है पर्स में, तो वापस जाना ही पड़ता है ना। तो ऐसे ही बैलेंस खत्म हो गया तो स्वर्ग लोक से नीचे भेज दिया जाएगा पृथ्वी लोक पर, क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया पुण्य कर्मों का। तो भगवान कह रहे हैं इन्हें भी फिर उस जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर वापस आना पड़ता है। अब आगे भगवान अनन्य भक्ति के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी रक्षा भी करता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्। लेकिन इनमें से ये जना अनन्य चिंतयो, ये जना मतलब जो लोग अनन्य भाव से मुझे भजते हैं, पर उपासते, मेरी उपासना करते हैं, वे उनका क्या होता है, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अनन्य भाव क्या है? ठीक है, एक तो हमने पहले बताया था, अनन्य मतलब एक ही स्वरूप में स्थित होके उसी एक स्वरूप की भक्ति करना। लेकिन ये अधूरा डेफिनेशन है। थोड़ा जैसे जैसे अध्ययन बढ़ता है,
नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, तो आदि शंकराचार्य ने उसकी परिभाषा ये की कि अनन्य भाव क्या है? कोई अन्य प्रयोजन ना होना, वो अनन्य भाव है। यानी हम भगवान के पास जा रहे हैं लेकिन कुछ इच्छा लेके जा रहे हैं, तो कुछ अन्य प्रयोजन है कि अब कई लोग जाते हैं झोली फैलाते हैं, भगवान मुझे कार दिला दो, भगवान मुझे कार दिला दो। यानी वो कार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, है ना। हम किसी से कुछ मांगने गए तो वो वस्तु ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस व्यक्ति से, तभी तो मांग रहे हैं ना। तो भगवान के सामने गए, झोली फैलाए, अब जब कार मिल गई, फिर अब कार में भगवान के पास नहीं आएंगे, अब घूमने जाएंगे। तो ये हो गया अन्य भाव, मतलब अनन्य भाव नहीं है, केवल आप चाहिए प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, ये अनन्य भाव है। अगर अच्छे से हम उसकी डेफिनेशन को, उसके तात्पर्य को समझें, तो अनन्य भाव जो आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि कोई अन्य प्रयोजन न होना, वही अनन्य भाव है। केवल प्रभु परमात्मा की भक्ति मांगना, वही अनन्य भाव है। कि भगवान और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, ये अनन्य भक्ति होती है। स्वरूप तो ठीक है, अब आश्चर्य तो होता है क्योंकि कलयुग में हम देखते हैं कि कोई लोग केवल बाल कृष्ण स्वरूप की पूजा करते हैं। अच्छा, फिर उनसे कहो राधा कृष्ण की क्यों नहीं करते? नहीं, वो स्वरूप की नहीं करेंगे। तो योगेश्वर कृष्ण की क्यों नहीं करते? वो भी नहीं करेंगे। वो एक ही उसमें अटक गए। अरे हैं तो वो वही, बाल स्वरूप में भी वही है, किशोर अवस्था में भी वही है, जिन्होंने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया उसमें भी वही है। तो वो एक स्वरूप में हम कैसे अटक गए? तो अनन्य भाव ये होता है कि कोई अन्य प्रयोजन ना होना, उसको पर उपासते, उपासना। अब उपासना में अगर वासना आ जाती है तो फिर वो पूर्ण नहीं हो सकती। उपासना मतलब आपने कोई और भाव नहीं रखा, कोई और इच्छा नहीं रखी, तो वो उपासना है। कई लोग भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर वही कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अब जैसे देखो, हम एक नॉर्मल सा उदाहरण दें। घर में बेटा है, माँ है, अमीर परि मतलब बहुत ही अच्छे घर वाले वो है, यानी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, पूरा स्टाफ रखा हुआ है हर काम के लिए। तो जब बेटा थका हुआ आता है काम से या अपने जॉब से, जहीं कहाँ से भी, तो माँ कहती है चलो मैं आज तुम्हारे लिए गरम गरम 2 रोटी बना देती हूँ। तो वो माँ का प्यार है, माँ खुद अपने प्रेम से उसे वो परोसना चाहती है कि चलो अब मैं तुम्हें दे देती हूँ गरम गरम 2 रोटी। हालांकि स्टाफ है सब करने के लिए, लेकिन वो माँ का प्रेम है। अब बच्चा बेटा ये कहे कि माँ इसीलिए रखा हूं ताकि 2 रोटी बना दे, तो गलत बात हो। तो फिर साधन हो गई बस, क्योंकि इम्पोर्टेंट कौन हो गई? रोटी इम्पोर्टेंट हो गई, माँ इम्पोर्टेंट नहीं हुई। माँ इसीलिए घर में ताकि वो 2 रोटी बना के दे। और दूसरा भाव है, माँ है, प्रेम करती है, इसीलिए 2 रोटी परोस दे रही है प्रेम से। देखो कितना फर्क है। तो ऐसे ही भगवान अपने प्रेम से जो दे दे, हमने स्वीकार कर लिया तो ठीक है, लेकिन इसीलिए भगवान को कर रहे हैं क्योंकि भगवान देंगे, तो साधन बन गए बस भगवान। इम्पोर्टेंट यानी वो वस्तु है, भगवान नहीं है। जैसे वो इम्पोर्टेंट रोटी हो गई, माँ नहीं, वैसे यहाँ सेम वही बात है। ये चाहिए इसीलिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जिस दिन ये मिल जाएगा उस दिन बस सुखी हो गए, धन मिल गया, सब मिल गया, अब क्यों चाहिए भगवान? तो ये अनन्य भाव नहीं है, ये उपासना नहीं है, क्योंकि उसमें वासना की मिलावट हो गई। उपासना मतलब केवल आप। आगे भगवान तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य, नित्य मतलब ऑलवेज, क्षण क्षण में वो मेरा ध्यान करते हैं, मेरा स्मरण करते रखते हैं, बुद्धि और मन मुझ में समर्पित है, ये नित्य युक्ता, है ना। पहले भी भगवान ने कहा नित्य युक्ता उपासते योगक्षेम वहां में हम। तो क्या बाकियों की रक्षा नहीं करते भगवान?
वो तो माँ है, वो सबकी करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी ले रहे हैं? भक्त की ले रहे हैं। योगक्षेम वहाम्यम, इसकी भी परिभाषा आदि शंकराचार्य जी ने की है कि जो प्राप्त नहीं है उससे प्राप्त कराना, ये योग हो गया। लेकिन अगर प्राप्त हुआ है तो उसकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए वो क्षेम भी भगवान उसका वाहन करेंगे, यानी जो उसके पास है उसकी भी रक्षा करेंगे। और अभी दरबार साहब में जितेंद्र नाथ स्वामी जी आए थे, उन्होंने भी इसकी परिभाषा बताई थी। हमें पूरी याद नहीं है, पर जितना हमें याद है तो योग्य काम करे वो भक्त, ये योग क्षेम कुछ बताए थे। अगर सदगुरुदेव को कुछ याद होगा तो वो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वे जरूर इसके बारे में बताएं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करवाऊंगा, और जो प्राप्त हो चुका है उसकी भी रक्षा करूंगा। तो योग क्षेम वहाम्यम, तो भक्तों की जिम्मेदारी स्वयं भगवान लेना चाहते हैं। आगे भगवान 23 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अब 22वें नंबर श्लोक में जैसे भगवान ने कहा अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तो मान लो अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि भाई जो आपकी भक्ति नहीं करते फिर उनका क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं कि जो अन्य देवताओं के भक्त हैं वे भले जाते तो वहां है, लेकिन वो फल देने वाला भी मैं हूं, क्योंकि अल्टीमेट फल दाता तो भगवान है। कर तो वो मेरी ही भक्ति रहे हैं, कर तो वो मेरी ही पूजा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ना कि श्रद्धा पूर्वक वास्तव में वे भी मेरी पूजा करें, लेकिन जानते ही नहीं है। जैसे एक दृष्टांत बताया जाए, कोई अतिथि आया हमारे घर में, हमने उनकी बहुत बड़ी अच्छे से खातिरदारी की, सेवा की, ठीक है, लेकिन ये पता ही नहीं था कि जो अतिथि आए थे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो तो वीवीआईपी थे, कहाँ के बड़े राजा थे। तो उसका कितना बड़ा आनंद हो जाता है कि वीवीआईपी की हमने सेवा की। तो भगवान वही कह रहे हैं कि ये जानते ही नहीं है कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक का स्वामी हूँ, और ये मेरी पूजा करें तो कितना आनंद मिलेगा। तो ये अपने आनंद से वर्जित हो रहे हैं ना, इन्हें वो आनंद फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि ये मेरी पूजा कर रहे हैं, इन्होंने मेरे स्वरूप को समझा ही नहीं। जैसे एक संसारिक और उदाहरण हम आपको बताएं, कोई व्यक्ति मैरिज ब्यूरो चलाता है ना, और बहुत ही पैसे वाला है और बहुत ही टैलेंटेड है, कोई भी उसके पास बहुत सारे बायोडेटा हैं, बहुत बड़ा उसका स्टाफ है, जितना मतलब हर टाइप के बायोडेटा उसके पास है, हर टाइप के लड़के लड़कियों का बायोडेटा उसके पास है। लड़कियां आती हैं, अपना फॉर्म सबमिट करती हैं, वो पूछता है लड़की से, भाई तुम्हें किस प्रकार का वर चाहिए? वो ये बताती है, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो, अब उसको सबका पता है ना, उसने सबका बायोडेटा पढ़ के रखा है, उसको पता है कौन क्या करता है, किसको क्या लाइकिंग्स है, सब हॉबी सब पता है। बोलता है इसके लिए चलो ये बंदा परफेक्ट रहेगा, चलो इसका ये बायोडेटा मैच करो, देखो, और रिश्ता हो भी जाता है, क्योंकि वो उतना एक्सपर्ट हो गया है अपने काम में, और उतना अमीर भी है, सब कुछ है उसके पास। तो बार बार लड़कियां आती हैं, अपना फॉर्म सबमिट करती हैं, फीस पे करती हैं, फिर बताती हैं, और वो बहुत ही क्योंकि एक्सपर्ट है तो परफेक्ट मैच भी ढूंढ के दे देता है, और रिश्ता हो भी जाता है, काम बन जाता है, फल मिल जाता है, स्टाफ भी बहुत बड़ा है। लेकिन एक बार एक लड़की आती है, उससे पूछते हैं कि भाई तुमने फीस फीस भर दी? कहा हाँ। फॉर्म सबमिट कर दिया? हाँ। अपना बायोडाटा सबमिट कर दिया? हाँ। अच्छा, आप बताओ कि तुम्हें किस प्रकार का लड़का चाहिए? तो कहती है मुझे कोई और नहीं, मुझे तो तुम चाहिए, आप मुझे चाहिए। उसने पूरा सर्वे कर रखा है, स्टडी की है कि ये सिंगल है, ये मैरिड नहीं है, इसके पास सब कुछ है ना, बहुत अच्छा ओनर है इस पूरी कंपनी का, मैरिज ब्यूरो का,
सब कुछ उसने पता कर लिया है, और फिर क्या कर रही है, सीधा डायरेक्ट उस मालिक को मांग रही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम ही चाहिए। तो वो जो होशियार लड़की हुई ना, टैलेंटेड हुई, इंटेलिजेंट हुई, कहीं और कुछ ना मांग के सीधा डायरेक्ट उसी को मांग रही है। तो जो भगवान के उपासक हैं वो क्या करते हैं, कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप चाहिए। जैसे कृष्ण ने नारायणी सेना से मतलब नहीं है, नारायण से मतलब है। तो हमारा भी यही होना चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट भगवान चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं ये भी अविधि पूर्वकम, करते तो मेरी ही पूजा लेकिन अविधि पूर्वकम, विधि विधान से नहीं करते हैं, समझे ही नहीं कि मैं ही फलदाता हूँ, अल्टीमेट सोर्स मैं ही हूँ, देने वाला मैं ही हूँ। लेकिन ये क्या करते हैं, अब छोड़ो ना, हमें क्या करना है, हमारा तो काम बन जाए, बस किसी ने कह दिया यहाँ नारियल फोड़ दो, यहाँ जल चढ़ा दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ ये कर दो। तो अधिकतर कलयुग में 99% लोगों को पीछे का साइंस नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस कह रहे हैं कर दो, हमें क्या है, हमें तो बस अपना काम होना चाहिए, जो मांग रहे हैं वो मिल जाए, अब वो कहाँ से भी मिले, यहाँ से नहीं मिल रहा तो यहाँ, इसीलिए बार बार शिफ्ट होते रहते हैं। लेकिन जो अनन्य होते हैं वो शिफ्ट नहीं होते हैं, जो अनन्य भाव से भजते हैं ना वो बार बार यहाँ शिफ्टिंग नहीं करते, यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ कर लो, ये नहीं हुआ तो ये कर लो, ये नहीं, अनन्य भाव नहीं है वो। तो भगवान कह रहे करते तो ये मेरी ही पूजा है लेकिन अविधि पूर्वकम। अब आगे भगवान 24वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। भगवान कह रहे मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, तुम भले मुझे नहीं पहचानो, नुकसान तो हमारा है क्योंकि हमने नहीं पहचाना। तो हमें जो मिल, भगवान कह रहे हैं कि जो उसे फल चाहिए था मैं दे देता हूँ, क्योंकि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही फल देने वाला हूँ। लेकिन ये क्या होते हैं, इनका क्या हो, च्यवंती यानी नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर जाते हैं मतलब बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आते रहते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसीलिए आगे फिर भगवान कह रहे हैं 25वें नंबर श्लोक में कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो देवताओं के पास जाने वाले क्या हो गए, देवताओं के बीच रहेंगे। तो ये तो सिंपल सा इक्वेशन है कि जिस मार्ग में हमने मेहनत की फल भी उसी मार्ग से हमें मिलेगा, है ना, जिस डायरेक्शन में हम मेहनत कर रहे हैं उसी डायरेक्शन से हमें फल मिलेगा। तो यहाँ पे वही है जहां जिसकी भगवान कह रहे हैं तुमने जिसकी उपासना की, भगवान कह रहे हैं मैं ना निराकार हूं ना साकार हूं, मैं भक्त के भाव अनुसार तदाकार हूं। जिस भाव में तुमने मुझे भजा, चलो मैं उसी रूप में तुम्हें मिल गया। तुमने देवताओं को भजा, श्रद्धा है तुम्हारी तो तुम देवताओं के बीच जन्म लोगे, तुमने पितरों को भजा तो तुम पितृलोक में चले जाओगे। लेकिन जो मुझे भजते हैं वो मेरे पास आते हैं, तो वो जो मुझे भगवान को भजते हैं राम कृष्ण स्वरूप में वो भगवान के धाम जाते हैं। अब और आगे भगवान बहुत ही अलग तरीके से बताएंगे कि कैसे भक्ति सरल मार्ग है। भगवान कह रहे बहुत ही सरल है मुझे पाना, मेरी भक्ति करना। लेकिन आजकल कलयुग में ये ऐसा दर्शाया जाता है कि भगवान को पाना बड़ा कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। अब आगे भगवान और क्लियर करेंगे कि मैं कितना सरल हूं, मेरी भक्ति कितनी सरल है, मुझे तुमसे क्या चाहिए। फलम तोयम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब आगे के यही श्लोक हैं जो बहुत ही फेमस श्लोक हैं। तो आगे भगवान और डिटेल में बताएंगे कि कैसे मुझे पाना सरल है, भक्ति मार्ग सरल है लेकिन इसे कठिन बताया जाता है। तो वो हमारी वहम को भी दूर करेंगे भगवान। तो आगे और भी बड़ा सुंदर अध्याय है, बड़ा ही परम गुह्य ज्ञान, तो संतों की कृपा से श्रवण करते रहेंगे। जय जय श्री राम। श्लोकन में आई वो कि भक्ति के ही भगवान समझो,
पंहिंजे विश्वास के अन्य यानी एकदम पूर्ण रखो, किंतु परंतु न रहे, कोई शंका न रहे। परमात्मा ते जंहिं रखियो आहे उनी पातो आहे, जेको उन्हीं जे चरणनि में थी वियो आहे, जेको उन्हनि जे वस में थी वियो आहे, उहो पाण ई उन्हनि जा कम रास कंदो आहे। त भक्ति करण ही भगवान जो स्वरूप आहे, प्रार्थना करणी परमात्मा जो स्वरूप आहे। ॿियो कुझु ॻोल्हणो न पवंदो आहे, पूरे मन सां, आत्मा सां, काथे बि न कोई तीर्थनि में भटकणो आहे, न कोई ॿियनि आस्थाननि ते वञिणो आहे। असांजो हृदय सचो सोन जहिड़ो हूंदे त भगवान पंहिंजो पाण हृदय में अची वेंदा नी। इन्ही स्वरूप में ये 21 खां 25 ताईं जा श्लोक आहिनि, जन जी व्याख्या हींअर थिए पई। ऐं ॾिसो त हर अध्याय में न काथे अर्जुन वरी प्रश्न कंदो आहे, पर जेको ही परम गुहे नाले सां अध्याय आहिनि में सिर्फ़ु भगवान ई लगातार चवंदो अचे थो पियो, छो जो हू सभिनी खां अमोलक ज्ञान भक्त अर्जुन खे ॾेई रहियो आहे। काथे बि अर्जुन खे प्रश्न करण जी जरूरत न पई आहे, हू ॿुधे थो पियो ऐं पोइ उनखां बाद हू तयार थी वेंदो हंडाइण जे लाइ, उनी भगवान जे आज्ञा अनुसार कर्म करण जे लाइ। त आनंद जो विषय आहे। भौतिक सुख, सांसारिक सुख, स्वर्ग जा लोक, इहे सभु तुच्छ आहिनि, ॾाढा ई थोरा सा आहिनि, छो जो उहे ख़तम थी वञण आहिनि, उनसां करे तृप्ति न थियणी आहे। तंहिं करे भगवान हिननि में उहो चए थो पियो कि सिर्फ़ पुण्य कर्मनि जो फल पाइण जे लाइ भक्ति न कबी आहे। भक्ति मूंखे प्राप्त करण जे लाइ जंहिं महिल तव्हां कंदा वे त उन में ई सर्व सुख आहिनि, सर्व शांति आहे, सभु कुझु आहे। त प्यारी संगत, भक्ति कंदा रहूं, ज्ञान ॿुधंदा रहूं, उनमें परमात्मा जो ॾाढो ई निज ऐं निराकार स्वरूप आहे। बसि उन्ही जो ई आनंद पाण खे वठणु खपे। जंहिं महिल इनमें पूर्ण थी वेंदासीं त पंहिंजे हृदय में उन्हनि जी जोत आहे, इनखे सम्झण जो आरंभ थी वेंदो। जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। गुह्य ज्ञान वारो जो नवों अध्याय हली रहियो आहे, इनमें भगवान कृष्ण साक्षात पाण ई विराजमान वेठा आहिनि, ईअं सम्झणु खपे। उनमें ॿुधाइनि था त भई अन्य भक्त बन के अगर मेरी अगर अर्चना पूजा डायरेक्ट करते हैं तो मां सीधो तव्हांखे परम धाम ताईं पहुचाइण जी या तव्हांखे गारंटी ॾियां थो। देवी देवताओं जॾहिं तव्हां देवी देवताउनि जी पूजा करे स्वर्ग में पहुची सघो था, त अगर तव्हां सचमुच अगर भगवान जी पूजा कयो ऐं उन कन्या भक्ति सां उनजी सेवा कयो त तव्हां निश्चित तौर सां सीधो परम धाम में पहुची सघो था। उन लाइ उन रास्ता ॿुधाइनि कि भक्त के भाई अन्य भक्ति के माध्यम कौन कौन से हैं, भाई दास्य रूप में करो, साख्य रूप में करो, अर्चन रूप में करो, अहिड़े जेके बि रूप आहिनि तव्हां उन्हनि में भक्ति थी करे बिल्कुलु समर्पित थी करे जॾहिं तव्हां उन भक्ति भाव समूह सां जुड़ंदा वे, निश्चित तौर सां मां तव्हांजो कल्याण कंदुमि, तव्हांखे मुक्त कंदुमि। ऐं जेको बि तव्हांखे प्राप्त आहे, जेको अप्राप्त आहे, उनजी बि मां प्राप्ति कराईंदुमि ऐं त उन प्राप्त कयल जी रक्षा बि कंदुमि। त एतिरी जॾहिं गारंटी ॾिए थो पियो, निश्चित तौर सां पूर्ण विश्वास सां ई पाण खे भगवत गीता में पंहिंजे पाण खे उनमें विच में रखी करे उनजो अध्ययन करणु खपे, उनखे सम्झणु खपे। ऐं जेतिरो वधि में वधि पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं ओतिरो पाण खे वधि में वधि फल प्राप्त थींदो। छा आहे त जेके ॿाहिरां जेके पाण साधन कंदा आहियूं, जीअं चवंदा वणनि में, पतनि में ऐं तव्हां उन फूलनि में पाणी ॾींदा वे त ओतिरो फ़ाइदो न मिलंदो। अगरि उनजी जड़ में पाण पाणी ॾींदासीं त उनजो चारों तरफ़ उनजो विस्तार थींदो आहे। त जड़ मूल आहे भगवान। भगवान जे मूल में अगरि पाण पहुची करे उनजी सेवा कयूं, उनजी अर्चना कयूं, आराधना कयूं त असांखे उनजो फल वधीक मिली सघे थो। जय सदाराम सिंह। जय सदाराम जी। जी बेटा, भाई अमरलाल जे परिवार। बाबा जय जय सदाराम। चरण वंदन वाले मुंहिंजे राजेश ते दया कयो। निमाणी बेनती तो नंढनि बच्चनि जे सदिके तव्हां वॾा डॉक्टर वॾनि को वॾा दया कयो। हाँ ठीक है। राजेश हाली रहे उते एडमिट रहे। हाँ है ना, छॾे छॾियो थाली उनखे उते, ठीक थी वेंदो। उते छॾे छॾियो थाली, उन वटि वञण जी बि जरूरत कान्हे, कुझु समय रहे उते। साईं जेको सुखमनी साहिब में या दुखमनी साहिब में मतलब बिलावल महिला पंजवा या सोरठ महिला पंजवा, ये इन जो अर्थ छा है साईं? ये सब रागनी, इन्हनि रागनि में पोइ उहे रचनाऊं थियनि श्लोकनि जूं
सब रागनी नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब में। महिला पंजवा रहाओ है न, हाँ उन्हीं राग जो अंश राग जी तिरज हाँ और महिला माने जंहिं पातशाही ने लिखियो आहे न महिला पंजवा महिला नौ, उन्हीं उन्हीं पातशाही ने लिखियो आहे त उन्हीं पाण खे महिला चयो आहे। जय सदाराम साईं। जी जी साईं जेॾी महिल प्राणी जो साह निकिरंदो आहे, ऊंधा साह हलंदा आहिनि न, अंतिम टाइम हूंदो आहे, ओॾी महिल चवंदा आहिनि गीता जो 18 अध्याय पढ़बो आहे, उहो सही हाँ आहे? तो हाँ बिल्कुल सही आहे। अंतिम मोक्ष जो ही आहे न उहो अध्याय। जन्म सफल थियो आहे, मृत्यु बि सफल थी वई आहे। राम चो जन्म ही सफल करणो आहे। हाँ पर जीअं कल्ह बि हलियो भई, मौत खां हाणे डपु नथो थिए। कल्ह जी जेका वाणी ॿुधीसीं न, जीअं हुन नरेंद्र पंड्या बि चयो भई छोकिरी शादी करे वेंदी आहे सावरे, दुख बि हूंदो आहे ख़ुशी बि हूंदी आहे, त हाणे ईअं लॻंदो आहे एंड टाइम ईंदो न त दुख बि हूंदो पर परमात्मा सां मिलण जी ख़ुशी बि हूंदी। छो जे गुरु जंहिं कयो आहे हुनखे गुरु ॾिसण ईंदो, काल कोन ॾिसण ईंदो न। मृत्यु ते विजय आहे। वेनती आहे उही त गीता साहिब जो पाठ बाबा अॼुकल्ह पाण रखंदा आहियूं त उहा जेका सिंधी में गीता साहिब असां वटि पाकिस्तान में आहे 18 अध्यायनि वारी, उनजो पाठ रखिजे, या जंहिंजो संस्कृत में श्लोक लिखियल आहे मथां सिंधी में उनजी व्याख्या थियल आहे, उनजो पाठ रखिजे बाबा। हू बहितर आहे न, जेको पंहिंजी पाण गुरमुखी वारी सालनि खां पढ़ंदा अचूं था पिया, हालांकि उनमें भी इन्हनि श्लोकनि जी व्याख्या ही थियल आहे न, ॿियो उनमें कुझु कान्हे, उनमें सटीक व्याख्या आहे। इनमें संस्कृत जा श्लोक नहीं, हिंदी में व्याख्या आहे, ऐं पाण वटि जेका गुरमुखी में हलंदी आहे उनमें श्लोक कान्हनि, सिर्फ़ व्याख्या आहे। ऐं वरी जेका हाणे नयूं ते सिंधी में खूब विरहायूं उन्ही भक्तनि, उनमें संस्कृत में श्लोक आहे ऐं सिंधी में व्याख्या आहे, त ॻाल्हियूं सभु साॻियूं नी, जंहिंखे जीअं सुविधा थिए, जीअं समझ में अचे उन्ही जो अध्ययन करणु खपे। जी बाबा। बाक़ी इहो आहे कि श्लोक चवण सां न असांजो कंठ हृदय पवित्र थींदो आहे। त हाणे कंहिंखे अगरि कोई संस्कृत न ईंदी हूंदी त पोइ त उहो कीअं पढ़ंदो, अजय जो अटकदो रहंदो। सतगुरनि जो नाम जेको नालो पाण लिखंदा आहियूं बाबा जन जो, सतगुरु साईं सदाराम, सतगुरु साईं राजा राम, सतगुरु साईं गोविंद राम साहिब। बाबा राम जंहिंमहिल लिखण वक़्तु उहो गॾु कंटिन्यू लिखणु घुरिजे या स्पेस ॾियणु घुरिजे? गॾु लिखणु खपे। हीअ धरती रहण जे लाइ आहे, छो जो हिन धरती ते रही करे भॻवान जी भक्ति ऐं सत्कर्म शुभ कर्म करे सघबानी, भोग भी भोगे सघबानी, भक्ति भी करे सघबी आहे, परमात्मा जी प्राप्ति भी करे सघबी आहे। पर के अत्यंत पतित भी हूंदा नी, धरती भी जगह न ॾींदी आहे। अनेक प्रकार जा ज्ञान ऐं सम्झाणियूं आहिनि, पंहिंजे समाज में हलंदियूं रहंदियूं आहिनि, त मथे उथणो आहे, ऊंचो थियणो आहे, आदरणीय रिस्पेक्टेड पर्सन थियणो आहे, त भक्ति करो, है ना। छो जो भगवान जी भक्ति अनंत ऊंची आहे, अमोलक आहे, लोक ऐं परलोक ताईं उन्ही जो फल प्राप्त थींदो आहे। ऐं ज्ञान ऐं भक्ति, सत्कर्म ऐं संन्यास, मृत्यु जे बजाय मोक्ष, ये अढाई शब्दनि जा उहे वाक्य आहिनि जंहिंमें पंहिंजे पाण में पूर्णता आहे। ऐं इन्हनि सभिनी जी व्याख्या हर प्रकार जे योग जे माध्यम सां भगवान ने हिन श्रीमद भगवत गीता में कई आहे, जेका पंहिंजे पाण में पूर्ण शास्त्र आहे, संपूर्ण शास्त्र आहे, श्रेष्ठ शास्त्र आहे। त पाण हिनखे ॿुधी करे आनंद पिराए रहिया आहियूं, ऐं उन सां गॾु सामाजिक पारिवारिक या आत्मिक कंहिं कष्ट जा, कंहिं संकट जा, कंहिं शंका जा प्रश्न सवाल भी अची वेंदा नी, जेके तव्हांजे असांजे सभिनी जे परिवारनि में कुझु न कुझु रूप में हूंदा नी। उनजे समाधान जो, उनजे निदान जी प्रयास भी पाण कंदा आहियूं। बसि इन्ही सां ही जुड़िया रहूं। भगवान सभिनी खे ज्ञान ॾेई करे उनजी आत्मा खे शुद्ध करे। शुद्धता में शांति आहे, शुद्धता में शक्ति आहे, इहो ई सनातन आहे। पवित्रता में परमात्मा आहे, इहो ई सनातन सेखारींदो आहे। त आप भला तो जग भला, पाण सभु भला, सुठा, श्रेष्ठ
सभ्य थींदा वञूं। इन्ही मंगल कामना सां सभिनी सां जय सदाराम, जय श्री कृष्णा। जय सदाराम, जय श्री कृष्ण। वाह, सुगंध जो उहा पेपर आहे उनजे लाइ दया कयो। जी जी, सॼी संगत खे बि आग्रह आहे अने आशीषूं करो, शुभकामनाऊं ॾियो न्याणी ते। जेके भी भक्त अचनि था संगत खां शुभकामनाऊं ऐं आशीषूं घुरनि था, उन्हनि ते परमात्मा कृपा करे सफलता ॾे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।